वो आदमी कभी टीवी नहीं देखता, फिर भी हर दिन एक नया टीवी खोलता है और उसे 35वीं मंजिल से नीचे फेंक देता है क्योंकि वो गलती से एक सुनसान इमारत में फंस गया है। वो ये सब सिर्फ नीचे खड़े सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान खींचने के लिए करता है, लेकिन गार्ड रेडियो सुनने में मस्त है और उसे कुछ पता ही नहीं चलता। जब उसे समझ आता है कि टीवी फेंकने से कोई फायदा नहीं हो रहा तो वो बेतहाशा चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से उसकी आवाज बहुत कमजोर लगती है। फिर भी वो हार मानने वाला नहीं होता। वो एक लोहे की परात ले आता है और कांच पर जोर जोर से मारते हुए चिल्लाता है, उम्मीद करता है कि आवाज दीवारों के सहारे नीचे पहुंच जाएगी। मगर रात होते होते उसकी आवाज बैठ जाती है और फिर भी कोई मदद नहीं आती। हताश होकर अगली सुबह वो फिर दरवाजे के पास आता है, उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी टूट जाती है और ताला वैसे का वैसा रहता है। वो किचन की ओर भागता है, एक प्लास ले आता है ताकि हैंडल तोड़ सके, लेकिन पूरी ताकत लगाने पर भी कुछ नहीं होता। अब वो गुस्से में आकर प्लास से दरवाजा पीटता है। 2 घंटे बाद केवल कुछ खरोंचें आती हैं और उसकी उंगली भी कट जाती है। वो गुस्से से दरवाजे को लात मारता है। उसे भरोसा होता है कि उसके वर्ल्ड कप खेलने वाले पैर दरवाजा तोड़ देंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि इस इमारत के आधे बजट से ये दरवाजा बना है। नतीजा ये होता है कि उसकी टांग लगभग टूट जाती है और दरवाजे पर बस उसके साइज 42 के फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि वो सूचना के युग में जी रहा है। क्या मोबाइल फोन सबसे बढ़िया मदद का तरीका नहीं है? वो तुरंत लॉकस्मिथ का नंबर डायल करता है, लेकिन जैसे फिल्मों में होता है, या तो नेटवर्क नहीं होता या बैटरी खत्म हो जाती। उसके साथ दूसरा वाला वो अभी पता बताना शुरू ही करता है कि मोबाइल बंद हो जाता है। वो तुरंत चार्जर लाता है और फोन चार्ज पर लगाता है, लेकिन डायरेक्टर इतना आसान रास्ता थोड़ी देगा। सच में कुछ ही सेकंड्स में पूरे कमरे की बिजली चली जाती है। अब उसे वो एजेंट याद आता है जिसने कहा था कि यह घर बहुत है, ऊपर क्यूपिड का दिल, और 1 महीने में उसे प्यार मिल जाए। अब तो प्यार मिलना तो दूर, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। फिर उसे एक और आइडिया आता है। वो बाथरूम से सारे टूथपेस्ट इकट्ठा करता है, एक कार्डबोर्ड पर मदद का संदेश लिखता है और सही एंगल से नीचे फेंकता है, लेकिन हवा के कारण कार्डबोर्ड छत पर जा गिरता है। वो हार नहीं मानता। दूसरा संदेश लिखता है, इस बार खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर फेंकता, उम्मीद करता है कि ये ज्यादा दूर जाए, लेकिन कार्डबोर्ड फिर भी गलत दिशा में गिरता। तीसरा लिखने ही वाला होता है कि टूथपेस्ट खत्म हो जाता। वो हताश होकर अपनी पट्टी खोलता है, जख्म पर जोर डालता और खून से संदेश लिखता, उसे आखिरी उम्मीद के साथ नीचे फेंकता है और इस बार कार्डबोर्ड सही जगह गिरता। उसी वक्त एक औरत कपड़े उठाने ऊपर आती है। वो आदमी जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैठी हुई आवाज कोई असर नहीं करती। औरत कपड़ों में व्यस्त रही और जमीन पर गिरे संदेश को नहीं। अगले दिन वो एक गुलेल बनाता है और उस औरत के दोबारा आने का इंतजार करता है। इस बीच वो सिक्योरिटी गार्ड को एक और मदद का पत्र फेंकता है, लेकिन गार्ड अब भी रेडियो सुनने में खोया। उसी वक्त वो औरत फिर आती। ये देखकर वो तुरंत गुलेल से पत्र फेंकता और इस बार वो सफल होता। औरत वो संदेश देख लेती। जब वो उस दिशा में चलती है तो आदमी खुशी से पागल हो जाता। वो तुरंत दरवाजे की ओर भागता है और जोर जोर से उसे पीटने लगता है। औरत उस इमारत तक पहुंचती है और आखिरकार आदमी को बचा लिया जाता है।